हेलो बच्चों, मैं अविनाश सर हूं और मेरे YouTube चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला बाय अविनाश सर। और आज हम लोग बायोलॉजी सीरीज में टर्मिनोलॉजी देखने के क्रम में रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये पार्ट 2 देखेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। अब तक पार्ट 1 में हमने देखा डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, सोमैटिक सेल, जर्म सेल, ये इतना 4 टॉपिक्स देख चुके हैं। अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताना है, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर एश्योर्ड हो लेना चाहता हूं कि आपने इन चारों टर्म्स को सीख लिया। देखिए, हैप्लॉयड का अर्थ होता है अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। A single set of chromosomes present in a cell is called haploid. Or if two sets of chromosomes are present in a cell, it is called diploid. Haploid is denoted by small n, whereas diploid is denoted by 2n, where n is small. तो हैप्लॉयड को n से डिनोट करेंगे, डिप्लॉयड को 2n से डिनोट करेंगे। हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, प्लांट या एनिमल, उनके बॉडी में जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, वो दोनों सेट में से एक सेट आए हुए होते हैं मदर साइड से और दूसरा सेट आया हुआ होता है फादर साइड से। तो इस तरह से 2n डिप्लॉयड सेट बनता है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक सेल में। तो यहाँ ये चीज़ याद रखना है कि अधिकांश प्लांट्स एंड अधिकांश एनिमल्स का जो बॉडी होता है वह उसमें डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हैप्लॉयड बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। जैसे पूरा का पूरा बॉडी हमारा बना हुआ है डिप्लॉयड सेल से। किसी भी मैन के बॉडी के सारे सेल्स डिप्लॉयड, किसी भी वुमन के बॉडी के सारे सेल्स डिप्लॉयड। मैन मीन्स मेल का जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस के भी प्रत्येक सेल डिप्लॉयड। जो फीमेल है वुमन, उसके ओवरी का प्रत्येक सेल डिप्लॉयड, और ओवरी का जर्मिनल एपिथेलियम का भी प्रत्येक सेल डिप्लॉयड, और मेल में टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम का प्रत्येक सेल भी डिप्लॉयड। लेकिन जब टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस होता है, तब जाके स्पर्म या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल के ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम के किसी सेल में जब मियोसिस होता है, तब फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट मीन्स ओवम या एग, ओवम या एग या फीमेल गैमेट बोलिए। इस स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बेबी बनता है। तो आपने देखा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मेल का बॉडी डिप्लॉयड, फीमेल का बॉडी डिप्लॉयड, एवरी ऑर्गन हैज एवरी सेल डिप्लॉयड। मेल के बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन का प्रत्येक सेल डिप्लॉयड, फीमेल के बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन का प्रत्येक सेल डिप्लॉयड। इसलिए यहाँ पर देखेंगे मेल में टेस्टिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड, फीमेल में देखेंगे ओवरी ऑल्सो इज डिप्लॉयड। टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स जो होंगे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ये भी डिप्लॉयड। ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ये भी डिप्लॉयड। अब इसमें भी मियोसिस होगा तो 4 मेल गैमेट्स बनेंगे या 4 स्पर्म्स बनेंगे, और प्रत्येक स्पर्म या प्रत्येक मेल गैमेट में क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ, मतलब 2n का हाफ n हो जाएगा। मतलब 2 सेट्स थे यहाँ तक, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें स्पर्म या मेल गैमेट में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाएगा। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, मतलब डिप्लॉयड था, और मियोसिस जैसे ही हो गया तो फीमेल गैमेट बना या एग या ओवम बना, तो ये हैप्लॉयड हो गया। यहाँ भी ओवम
4 ओभा बनते हैं और 4 ओभा में से 3 ओभा डीजेनरेट कर जाते हैं। 3 ova out of 4 get degenerated and the only 1 ovum survives। तो एक ओवम जो यहाँ सर्वाइव किया वो भी n, या 4 बनते हैं तो चारों n, और 4 स्पर्म्स बनते हैं 4 स्पर्म्स, तो ऑल द 4 स्पर्म्स n। अब ये देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल तो दोनों हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये डिप्लॉयड जनरेशन है। यहाँ से ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डिप्लॉयड जनरेशन। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि 2 सेट्स ऑफ ये सब देख चुके हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को 2n बोलते हैं, हैप्लॉयड को n बोलते हैं। ह्यूमन के केस में हैप्लॉयड 23, ह्यूमन के केस में डिप्लॉयड 46। तो अब देखिए कि अभी आपने देखा कि यहाँ से ह्यूमन बॉडी स्टार्ट किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिप्लॉयड जनरेशन है। डिप्लॉयड जनरेशन ये है डिप्लॉयड जनरेशन, डिप्लॉयड जनरेशन। और फिर देख रहे हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो ये हो गया हैप्लॉयड जनरेशन, हैप्लॉयड जनरेशन। और फिर हैप्लॉयड जनरेशन मतलब एग या ओवम एंड स्पर्म्स फ्यूज करके, ओवम फीमेल से आता है, स्पर्म मेल से आता है, और ये फ्यूज करके जो जाइगोट बनाया, जाइगोट ये है जाइगोट। तो आपने देखा कि ये n है, ये भी n है, तो जाइगोट क्या हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा 2n, क्योंकि दोनों सेल्स फ्यूज कर जाते हैं, ओवम एंड स्पर्म। ओवम भी एक सेल है, स्पर्म भी एक सेल है, इसको फीमेल गैमेट बोलते हैं, इसको मेल गैमेट बोलते हैं, और दोनों सेल्स के फ्यूजन से अर्थात फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, तो ये जाइगोट होगा 2n। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हो गई छपाई, छपाई हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये डिप्लॉयड, डिप्लॉयड के बाद ये हैप्लॉयड जनरेशन, और फिर दोनों हैप्लॉयड के मिलने से फिर डिप्लॉयड। तो इसी बात को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मींस डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनना, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, और फिर हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बनना। इस घटना को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आपने देखा कि ये एक जनरेशन, स्पर्म एंड ओवम का भी एक जनरेशन है जो हैप्लॉयड जनरेशन है, और ये भी एक जनरेशन है जो डिप्लॉयड जनरेशन है। यहाँ तक पूरा बॉडी डिप्लॉयड जनरेशन, स्पर्म एंड ओवम हैप्लॉयड जनरेशन है। तो हैप्लॉयड से डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होता रहता है, और इसीलिए लाइफ साइकिल में मियोसिस मस्ट है, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं हो तब ये भी माइटोसिस से अगर बन जाता स्पर्म, तो माइटोसिस से बनता तो इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या 2n होती, क्योंकि यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n होता। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं घटती है। जब माइटोसिस से सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, जब किसी एक सेल में माइटोसिस होता है तो 2 सेल्स बनते हैं, 1 सेल में माइटोसिस होगा 2 सेल्स बनेंगे, और दोनों रिजल्टिंग सेल्स में, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या सेम रह जाती है। तो अगर ये स्पर्म माइटोसिस से बना होता तो क्रोमोसोम्स की संख्या 2n का 2n ही रहता, या ये भी ओवम भी अगर माइटोसिस से बना होता तो क्रोमोसोम्स की संख्या 2n का 2n रह जाता। तो ये 2n और 2n फिर जुड़ के जाइगोट में तो 4n हो जाता। तो अब बताइए, जब क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर जो 4n का मतलब 23 4 जा 92, अब क्रोमोसोम्स की संख्या
2 टाइम्स हो जाती, अगले जनरेशन में फिर 184 हो जाता, तो क्या ह्यूमन बीइंग रह पाता? क्योंकि क्रोमोजोम्स की संख्या बढ़ेगी और बढ़ती, और क्रोमोजोम्स पर ही जीन्स होते हैं और जीन्स कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं। इसलिए क्रोमोजोम्स की संख्या को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन every progeny, in every generation of a species is must, so meiosis becomes a rule। और इस तरह से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड और हैप्लॉयड से फिर डिप्लॉयड बनना, इस घटना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आपने एनिमल्स के केस में खासकर अभी ह्यूमन का एग्जांपल लिए, तो डिप्लॉयड जनरेशन ये डोमिनेंट जनरेशन है। डोमिनेंट क्योंकि लंबे समय तक ये एग्जिस्ट करता है, डोमिनेंट है डिप्लॉयड जनरेशन। क्योंकि जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है इनसाइड द मदर्स बॉडी और उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वहां से जाइगोट से लेकर और जब तक आदमी जीता है तब तक उसका बॉडी डिप्लॉयड जनरेशन है। और हैप्लॉयड जनरेशन इज मोमेंटरी, हैप्लॉयड जनरेशन इज मोमेंटरी, क्षणिक होता है। अगर जो भी गैमेट बना, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, मेल गैमेट बना, अगर फीमेल गैमेट से वो फ्यूज कर गया विद इन अ लिमिटेड टाइम, विद इन 1, 2 और 3 डेज अगर फ्यूज किया, जाइगोट बन गया, तब तो स्पर्म का भी सर्वाइवल हो गया, ओवम का भी सर्वाइवल हो गया, और यदि फ्यूजन नहीं हुआ तो डिजेनरेट कर गए। इसलिए हैप्लॉयड जनरेशन मोमेंटरी होता है। यह केस जो बताए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का केस, यह केस सिर्फ एनिमल्स के लिए ही लागू नहीं होता है। मतलब एनिमल्स में सिर्फ, एनिमल्स ने यह बात बताया कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन प्लांट्स एंड जिन एनिमल्स में, उन्हीं के लिए लागू होता है। तो आपने एग्जाम्पल देखा यहाँ एनिमल का केस, लेकिन यह बात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के केस में भी होता है, और प्लांट्स में भी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड। प्लांट में भी आप देखते हैं कि मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। फीमेल गैमेट जैसे, इसको मिटा देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और प्लांट के केस में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लांट के केस में आप देखते हैं कि ये है कार्पेल, जो यूनिट होता है गाइनोसियम का, और इसके अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक, और एम्ब्रायोसैक में ये एग है, और फिर ये सिनर्जिड्स हैं, ये एग सेल। मतलब यही देखो, एग या ओवम, एग और ओवम, और ये क्या है, ये है एक कार्पेल, कार्पेल, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक, और इसके अंदर है एग। और इसी पर आता है, इसी पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं, और पॉलन ग्रेन डिवाइड करके फिर यहाँ बनाता है। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, या पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। और फिर ये आता है यहाँ, यहाँ आया, और आने के बाद ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इसमें और भी कुछ सारी बातें हैं कि डायरेक्ट मेल गैमेट नहीं बनता है, बहुत बॉडी सेल बनता है, ट्यूब सेल बनता है, या बॉडी न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, फिर जनरेटिव न्यूक्लियस, तो उन सब की चर्चा नहीं करेंगे। सीधे आप समझिए कि माइक्रोस्पोर अर्थात पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट आता है और एग से फ्यूज करता है और जाइगोट बनता है। तो यहाँ आपने यहाँ भी देखा कि यहीं पर जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ भी जो मेल गैमेट है ये एन है,
और ये एग है, ये एन है, लेकिन इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बना ये 2n है। तो प्लांट्स के केस में भी जो मेन बॉडी होता है प्लांट का, एकदम से सीड से, सीडलिंग से स्टार्ट करके पूरा का पूरा प्लांट बॉडी वो डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड को प्लांट्स के केस में स्पोरोफाइट बोलते हैं। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। और उसी तरह हैप्लॉयड जो है, एग हैप्लॉयड है, गैमेट मेल गैमेट ये भी हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड ये भी हैप्लॉयड। और इन दोनों को हैप्लॉयड एन, ये भी एन, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? हैप्लॉयड, चाहे ये हो या ये हो, इसको भी क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बोलते हैं। और प्लांट्स के केस में भी गैमेटोफाइट मोमेंटरी होते हैं। अधिकांश प्लांट्स के केस में गैमेटोफाइट मोमेंटरी और स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड फेज, ये डोमिनेंट होता है। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में मैं आपको बतला दूं कि गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है। स्पोरोफाइट के बॉडी में ही गैमेटोफाइट डेवलप्ड है। अगर ये मेल गैमेट बना तो कहाँ से? माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन कहाँ से बना? एंथर से। तो वो भी तो प्लांट बॉडी में ही है ना। तो प्लांट बॉडी के बिना मेल गैमेट का एग्जिस्टेंस नहीं है, या माइक्रोस्पोर का भी एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी तरह प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट बॉडी है, डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट फेज है, डिप्लॉयड फेज है, उसके बिना एग का भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स सच एज अलगी एंड ब्रायोफाइट, अलगी एंड ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में ये इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा, वीडियो पॉज करके सुनिएगा कि लोअर प्लांट्स में जैसे कि अलगी एंड फंजाई में गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, वो अलग ही एक प्लांट ग्रो करता है सबस्ट्रेटम पर, और उससे फिर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस्ड होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बताएंगे कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या कहीं कोई कठिनाई हुई तो फिर बोलेंगे, आगे बनता रहेगा वीडियो। और अगर ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।